Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. अगर मैं कहूँ आप सिर्फ मंथली 2000 का SIP करके और थोड़ा बहुत लमसम करके कुछ दिनों में बहुत ही कम टाइम में 1.5 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज का वीडियो में ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो म्यूचुअल फंड स्कीम ICICI प्रूडेंशियल AMC से बिलोंग करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में लमसम और SIP अमाउंट इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। कैसे जनरेट कर पाएंगे डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड AMC से जो फंड मैंने पिक किया हूँ 1.5 करोड़ रुपया जनरेट करने के लिए, वो फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये वैल्यू फंड है। जो वैल्यू स्टॉक होता है, अंडर वैल्यूड जो स्टॉक होता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक में पैसा लगा के चलता है और लंबे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। चलिए फंड का पहले बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे आप 1.5 करोड़ रुपीस जनरेट कर पाएंगे सिर्फ 2000 का SIP करके और थोड़ा बहुत लमसम करके। चलिए देखते हैं बेसिक डिटेल्स इस फंड का क्या है। तो ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। सिंस लॉन्च जो रिटर्न दिया है 18.45% का। अगर मार्केट अच्छा रहा तो 19 या फिर 20% तक रिटर्न ये फंड जनरेट करके दे सकता है। तो एक्सपेंस रेशियो 1.08% का है। फंड साइज देखिए 46,000 करोड़ का बहुत ही बड़ा फंड साइज है। मतलब इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है इस फंड में और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये फंड का जो रिटर्न है, रिटर्न बहुत अच्छा है। देखिए अगर आप FD करेंगे तो 6% 7% रिटर्न आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। 18 to 19% रिटर्न ये फंड आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में जनरेट करके दे सकता है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप ऐसा प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं। रिस्क देखिए लो है और रिटर्न जो ग्रेट है वो अबव एवरेज है। मतलब एवरेज से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है और रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टाइम पीरियड में रिस्क होता है, लंबे टाइम पीरियड में रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो लंबे टाइम तक अगर आप बने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये था फंड का बेसिक डिटेल्स। अब चलिए देखते हैं ये फंड का मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है। ये फंड जाइंट कैप मतलब बहुत बड़ा जो कंपनी है, बहुत बड़ा स्टॉक है, इंडिया का टॉप परफॉर्मिंग जो स्टॉक है उनमें 47.50% एक्सपोजर लिया है। मतलब बड़ा स्टॉक्स में, बड़ा कंपनी में ये फंड 47% पैसा लगा के चलता है। लार्ज कैप में 20.85%। मतलब जाइंट कैप से थोड़ा छोटा जो स्टॉक्स होता है, थोड़ा छोटा कंपनीज में 20% से ज़्यादा का एक्सपोजर लिया है। मिड कैप में 22% का एक्सपोजर लिया है। मतलब लार्ज कैप और जाइंट कैप से जो छोटा कंपनी होता है उस कंपनी में 22% का एक्सपोजर लिया है। और स्मॉल कैप मतलब छोटे जो कंपनी होता है उसमें 8.85% मतलब 9% का एक्सपोजर लिया है। तो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मार्केट कैप एलोकेशन है। जाइंट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक कैप में बहुत अच्छा एक्सपोजर ये फंड ने लिया है। अब चलिए सेक्टर कैप एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेक्टर कैप एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल में 25% का एक्सपोजर लिया है, एनर्जी में लिया है, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स सभी में अच्छा खासा एक्सपोजर ये फंड लिया है। देखिए फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल ये सब जो सेक्टर है, ये सब सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट करके चलता है, ये सेक्टर्स अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो फ्यूचर में आप भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अब चलिए कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में देखते हैं। अब स्क्रीन में देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में रिटर्न नेगेटिव में है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है
पिछले कुछ महीनों में मार्केट बुरी तरह से गिरा है, इसलिए सभी फंड का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है। तो ये आपको नहीं देखना है, आप लॉन्ग टाइम पीरियड में देखिए। 1 ईयर में 7% का रिटर्न है, कैटेगरी से ज़्यादा है। 3 ईयर में 19.99% मतलब 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, कैटेगरी 18% का, तो कैटेगरी एवरेज को बीट किया है ये फंड। 5 ईयर टाइम होराइजन में 30.59% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो 5 ईयर टाइम होराइजन में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी 25 है, तो कैटेगरी को बीट किया है बहुत ही बड़ा मार्जिन से। 7 ईयर टाइम होराइजन में 17.42% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और कैटेगरी 14 का, तो कैटेगरी को 7 ईयर टाइम फ्रेम में भी बीट किया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में 14.41% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, कैटेगरी को बीट किया है। तो हर एक टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है ये फंड, मतलब कितना अच्छा फंड है आप रिटर्न से पता कर सकते हैं। और सिंस लॉन्च तो 19% रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो ये फंड बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड AMC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होके निकलता है आपका पास। अब चलिए क्या क्या स्टॉक या फिर क्या क्या कंपनी में ये फंड पैसा लगा के चलते हैं। अगर देखें HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, ONGC, इतना बढ़िया बढ़िया स्टॉक ये फंड में है। मतलब ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हो, ये स्टॉक बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड स्टॉक है और बहुत ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में दिखा सकता है। तो फंड अगर देखें तो फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि रिटर्न देखा, रिटर्न बहुत अच्छा है। मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक सभी बढ़िया है इस फंड का। अब चलिए देखते हैं कैसे आप 1.5 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे, कितना टाइम लगेगा और कैसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट मतलब SIP अगर 2000 का करते हैं, मतलब हर महीने 2000 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर देंगे 2 लाख रुपीज़ का। तो वन टाइम में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लमसम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लमसम, 2 लाख ज़्यादा नहीं होता है, तो 2 लाख का आप लमसम करेंगे और SIP 2000 का कंटिन्यू करेंगे। अगर 19% रिटर्न आपको मिलता है और 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कितना रिटर्न, कितना कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 4,40,000 रुपीज़, और टोटल जो रिटर्न आपको मिलेगा 10 साल बाद उसका वैल्यू है 14 लाख रुपीज़। तो 14 लाख रुपीज़ सिर्फ रिटर्न मिलेगा, और टोटल जो कॉर्पस आपका जनरेट होगा इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के वो होगा 18,55,000 रुपीज़। तो आप 18 लाख का एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे सिर्फ 2000 का SIP करके और 2 लाख का लमसम करके। चलिए स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 लाख रुपीज़ वन टाइम, एक बार में आप इन्वेस्ट कर दिए हैं, और मंथली SIP आपका 2000 ही है, उसे आपने बढ़ाया नहीं है, लेकिन ईयरली इंक्रीमेंट 10% कर दिया हूँ। मतलब हर साल आप 10% करके जो SIP अमाउंट था 2000 का उसे 10% करके इंक्रीज करेंगे हर साल, और ऐसे 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और 19% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो कैसा वेल्थ आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए 10 इयर्स बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 5,82,000 रुपीज़, और टोटल रिटर्न जो आपको मिलेगा 15,45,000 रुपीज़, और टोटल कॉर्पस मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और जो रिटर्न मिला के टोटल जो कॉर्पस आपका जनरेट होगा उसका अमाउंट होगा 21,28,000 रुपीज़। तो 21 लाख का बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे सिर्फ 2000 का SIP और 2 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करके। और क्या करना पड़ेगा, 10% करके आपका मंथली जो SIP है हर साल इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप ये अमाउंट अचीव कर पाएंगे। अब चलिए इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अगर आप 15 इयर्स टाइम देते हैं, 10 साल का जगह 15 साल अगर आप टाइम देते हैं, तो कैसा अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्टेड है,
2000 का SIP इन्वेस्टेड है और 10% हर साल इंक्रीमेंट आप करेंगे। 19% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 15 ईयर्स बाद, 15 साल बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 9,62,000 रुपीज़ और टोटल जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 49,08,000 रुपीज़ और टोटल कॉर्पस इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के टोटल कॉर्पस जो आपको मिलेगा उसका वैल्यू होगा 58,71,000 रुपीज़। तो बहुत बड़ा कॉर्पस होता है 58 लाख रुपीज़। तो 58 लाख का बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे सिर्फ 15 सालों में। अगर आप 2000 का SIP करते हैं और 2 लाख का लमसम करके छोड़ देते हैं 15 साल के लिए तो इतना बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। सेम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अगर आप 20 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं तो कैसा रिटर्न आप जनरेट करेंगे। इसी इन्वेस्टमेंट को पहले 10 ईयर्स में देखा, उसके बाद 15 ईयर्स में आपने देखा, अब चलिए 20 ईयर्स में कैसा होता है देखिए। 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्टेड है, 2000 का मंथली SIP जा रहा है, 10% हर साल आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं और 19% का आपको रिटर्न मिल रहा है और 20 ईयर्स बाद, 20 साल बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसका वैल्यू होगा 15,74,000 रुपीज़ और टोटल जो रिटर्न मिलेगा देखिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न सिर्फ मिला है 20 ईयर्स में और टोटल जो कॉर्पस मिलेगा देखिए 1,55 लाख रुपीज़। मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के टोटल कॉर्पस 1.55 लाख रुपीज़ आप जनरेट कर पाएंगे 20 साल बाद सिर्फ 2000 का SIP और 2 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप SIP अमाउंट को 10% हर साल इंक्रीज करते हैं तब जाके एक कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। तो आपने देखा कैसे म्यूचुअल फंड आपको अमीर बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। छोटे छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्ट करेंगे और कुछ दिन बाद आप बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। सिर्फ म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ही जल्दी और बहुत ही सेफ तरीके से इतना बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। तो आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके और इस फंड को लेके, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में क्या सोचते हैं आप, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।